अब वो कहते हैं ना कि भलाई का ज़माना ही नहीं है, यहाँ किसी और की मदद करने जा रही थी सरू और अब खुद ही मुसीबत में फंस गई हैं। अब देखिए, जब भी सरू मुसीबत में फंसती है ना, तो इसके पीछे अनिका की कोई ना कोई साजिश तो ज़रूर होती है। टॉम एंड जेरी की लड़ाई तो फिर भी क्यूट लगती है, मगर सरू और अनिका की लड़ाई तो सौतन वाली लड़ाई है, जिसके कारण तो अनिका बदतमीजी की हद को पार भी कर देती है। टॉम एंड जेरी तो क्यूट थे, हम थोड़े से बदतमीज़ हैं, बट हाँ हमारी फ़ाइट जो है वो चलती आ रही है और भी आगे चलेगी और बढ़ेगी बेसिकली, बिकॉज अभी कॉलेज का ट्रैक जो है हमारा पहले से बहुत ही अच्छा वर्क किया है और बहुत अच्छा किया है शो के लिए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि इस बार भी ऑडियंसेस बहुत एंजॉय करेगी और हमारे इस ट्रैक को बहुत पसंद करेगी। और यहाँ जरा वेद बाबू को देख लीजिए, उन्हें देखकर तो लगता है कि पूरी कॉलेज में बस एक ही प्रोफेसर हैं और वो कोई और नहीं बल्कि वेद हैं, जिनके सामने ही सरू पर सारा इल्जाम लगता है। जैसे कि आज हुआ ये कि सरू बड़े ही ताव के साथ अनिका की पोल खोलना चाहती थी, वो भी वेद के सामने, मगर सरू के साथ उल्टा हो जाता है जब ये लड़की अपनी बातों से मुकर जाती है और सारा इल्जाम सरू पर लगा देती है कि सरू ने ही उसे डराया धमकाया है। चरण ने तो बहुत सारी चीज़ें किया है, रचना के साथ उसने गलत किया है और फिर अभी दशहरे के वक्त भी सरू ने उसे अच्छा सबक सिखाया था, लेकिन फिर से वो वापस आ गया। अनिका ने उसकी समहाउ बेल करवा दी है और अभी वो जेल से छूट के आया है और कॉलेज में उसको एंट्री भी मिल रही है और एक लड़की को वो छेड़ रहा है बहुत बुरी तरह से और बहुत डराया घबराया हुआ है उस लड़की को। तो वो लड़की सरू के पास आती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा सब हो रहा है, लेकिन जब सरू अनिका का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है सबके सामने और जब वो सबूत और गवाह के तौर पर उस लड़की को बुलाती है, तब वो लड़की पलट जाती है क्योंकि उसको धमकाया होता है चरण ने, ये कहकर कि मैं तो जेल से आया हुआ बंदा हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल भी मुंह मत खोलना अपना। तो यहाँ पे पूरा गेम सरू पे अनिका पलटा देती है और फिर सरू भी सस्पेंड हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, अभी देखते हैं। अभी कबड्डी का मैच भी आने वाला है, सरू भी, बहुत कुछ चीज़ें होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी तारा जी कुछ नया करेंगी, अनिका कुछ नया करेंगे, इस सब के बीच वेद और सरू के रिलेशंस कैसे होंगे, क्या होगा, फिर से नॉर्मल होगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है और बहुत ड्रामा आने वाला है और हमें करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप ऐसे ही देखते रहिए और आप हमें बताइए कि आपके क्या विचार और आपके क्या सुझाव है। थैंक यू। बात दरअसल ये है कि चरण जेल से वापस आ चुका है और अनिका अब कॉलेज की सारी देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रही है। मतलब एक तरह से कहानी में अब नया मोड़ आ चुका है, यानी कि फिर से कहानी कॉलेज की ओर पलट चुकी है। क्या है कि चरण ने कॉलेज में एक लड़के के साथ बदतमीजी की, जिसके कारण सरू ने चरण को सबक सिखाया, वो भी थप्पड़ से। सरू ने तो लड़की को चरण से बचा लिया, मगर वही लड़की वेद और पूरी कॉलेज के सामने मुकर जाती है और सारा इल्जाम सरू के सिर पर मढ़ देती है। कॉलेज मैं ही चलाऊंगी कुछ दिन तक और मे बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो। और फिर कॉलेज चला के फिर बाद में मैं जो हूँ, सरू को मैंने फर्स्ट डे ही उसको कॉलेज से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, बिकॉज जो चरण ने रैगिंग की होती है वो नाम सरू पर आ जाता है कि सरू ने की है, इसीलिए मैं उसे निकाल देती हूँ। कॉलेज वाली कहानी से तो दर्शक जरूर जुड़ेंगे, मगर मेकर्स को चाहिए कि और भी प्रोफेसर्स को दिखाएं। ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के अलावा और कोई सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।